सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ का एक चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर सेट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। सेट्स क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सेट्स? सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं, जैसे सेट्स ऑफ बुक्स, सेट्स ऑफ चेयर, सेट्स ऑफ फैन, सेट्स ऑफ टीचर, सेट्स ऑफ फीमेल टीचर। मतलब एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया हम किसी बुक शॉप पे जाते हैं तो उसमें चप्पल भी रखी है, जूते भी रखे हैं, तो उसको सेट्स नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके पास एक तरह का सेट्स नहीं है, सब इस मिक्स कर रखे हैं। इसलिए इसको बोला जाता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल का मतलब अच्छी तरह डिफाइन की होनी चाहिए वो, तो उसको हम सेट्स बोलते हैं। जैसे मैथ में सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ इवन नंबर, सेट्स ऑफ ऑड नंबर। सेट्स को हम हमेशा करली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं क्योंकि आप 10th क्लास पास करके आए हैं, इसलिए आपको इन ब्रैकेट के बारे में भी पता होना चाहिए। छोटी क्लासेज में हम इसको बीच वाली ब्रैकेट बोलते थे, इसको अब करली ब्रेसेस बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कि बाकी ब्रैकेट्स को कैसे यूज़ करते हैं। बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट। टू टाइप ऑफ सेट्स, फर्स्ट इज फाइनाइट, सेकंड इज इनफाइनाइट। फाइनाइट होता है जिसको हम गिन के बता सके। कोई पूछ ले हमारे से भी आपके पास कितने पैसे हैं, हम बता देंगे 100 रुपये हैं। कोई पूछ ले आपसे कि आपके पास एक गेहूं की जो बोरी में है कितने दाने हैं, तो गिनना पॉसिबल नहीं है। आकाश में कितने तारे हैं, सिर पर कितने बाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। जिसको काउंट किया जा सके फाइनाइट, जिसको नहीं काउंट किया जा सकता, गिना ही नहीं जा सकता, वो होता है इनफाइनाइट। जैसे ABCD Z तक कितनी होती है, 26 होती है, लेकिन जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक जाएंगे पता ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। सेट तो है ये भी, लेकिन इनफाइनाइट है, नॉट काउंटेबल है। उसके बाद बात करते हैं टू फॉर्म ऑफ सेट्स। सेट्स कैसा दिखाई देता है, जैसे आपने 10वीं क्लास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हैं कि AX² + BX + C = 0 द्विघात समीकरण। तो ऐसे ही सेट्स की फॉर्म होती है। AP पढ़ के आए आप, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A, A + D, A + 2D, A + 3D, लास्ट में A + n-1 × D, वो भी उसकी फॉर्म होती है। ऐसे ही सेट्स की भी फॉर्म होती है। तो टू टाइप्स ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म अंकों में जिसको हम बोलते हैं इन फिगर, एंड सेकंड इज बिल्डर फॉर्म जिसको हम शब्दों में बोलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म जो होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया, इसी चीज़ को मुझे अगर शब्दों में लिखना है तो कैसे इसको बोलूँगा, बिल्डर फॉर्म। बिल्ड करके बना के लिखूँगा कैसे, X ये कौन से नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या शायद। तो नेचुरल नंबर क्या लिखेंगे, X। ये जो दो बिंदी सी लगाई है मैंने, इसको बोलते हैं सच दैट A = करली ब्रेसेस स्टार्ट X सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर। X इस प्रकार है कि जो कि एक प्राकृत संख्या है। ऐसे ही जैसे इवन नंबर लिखना है, मान लिया हमें 2 4 6 8 लिख देंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है 2 4 6 8 10। अगर उसी को लिखना मैं लिखूँगा X सच दैट X इज ए इवन नंबर। 1 2 3 4 ये 1 2 1 3 5 आज लिख दूँ X इज ओड नंबर, प्राइम नंबर। तो इस तरह से हमें बस अपने वर्ड में लिखना है उस बात को। जैसे हम रोल नंबर भरते थे 10वीं क्लास में, शब्दों में भी अंकों में भी, तो इसी तरह से कुछ इसी तरह से जो है इसको हम बिल्डर फॉर्म को भी लिखते हैं। उसके बाद आता है सबसेट। जैसे सब लग गया, जैसे सब ऑफिस होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, तो इसका मतलब वो सब का मतलब होता है उससे छोटा। सब पार्ट ऑफ सेट्स उसको सबसेट बोलते हैं। अगर मैथ की डेफिनेशन दी जाए, मान लें 2 सेट्स हैं, ऐसे इस सेट्स को ऐसे गोले बनाकर लिखते हैं। और मैंने इसमें 1 2 3 लिखा, उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा है। मैं बोलूँगा कि व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन बी, ए के जब सारे एलिमेंट बी में मिल जाए तो बोलूँगा ए बी का सबसेट। आपको दिखाई दे रहा है भाई, सबसेट का उसका पार्ट, इसके सारे पार्ट इसमें है, इसका मतलब ये इसका पार्ट है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये जो साइन लगाया मैंने, ये सबसेट का साइन है, जिसको आप सी सोचते होंगे, लेकिन ये अब सबसेट है। ए बी का सबसेट है, तो बी ए का क्या है, बी इसका सुपर सेट है, क्योंकि बी बड़ा है तो इसे सुपर बोलेंगे। बी ए का सुपर सेट है। अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, सबसेट तो पता होता, सुपर सेट नहीं पता होता। तो डेफिनेशन क्लियर कर दिए मैंने। उसके बाद आता है इक्वल सेट, इक्वल सबसेट। इक्वल भी आ गया और सबसेट भी आ गया, दोनों ही बात होगी इसमें। इसका मतलब क्या, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंसिस्ट इन बी एंड
कन्वर्ज इज ऑल्सो ट्रू, मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। यूँ भी कह सकते भी ए तो बी का सबसेट हो, और अगर बी भी ए का सबसेट मिल जाए तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी, बराबर हो गया। अभी ये बराबर की डेफिनेशन भी यही होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल, देखो मैंने नीचे जो साइन लगाया इक्वल, इसको हम इक्वल सबसेट बोलते हैं बी का, तो इसका मतलब ये इक्वल सबसेट है। तो आगे हम बात करेंगे जो ब्रैकेट, हम 3 ब्रैकेट लगाते थे छोटी क्लासेज में, छोटी ब्रैकेट, बीच वाली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। अब वो छोटी बीच वाली का कोई कंसेप्ट 11वीं क्लास में नहीं होता, वहाँ पर कोई भी ब्रैकेट लगा लेते थे आप, आपके मार्क्स नहीं कटते थे। यहाँ पे अगर आपने ब्रैकेट एक भी गलत लगा दी तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरवल में। दिस इज करली ब्रेसेज, दिस ब्रैकेट यूज फॉर ओनली सेट्स, ये सेट्स है, सेट्स की अलमारी जिसको हम बोलते हैं अलमीरा। इसमें कुछ भी सामान रखना हो आपको, ए रखना है ऐसे ए लिख देंगे, बी रखना है बी, सी लिखना सी, कोमा लगा के लिखते हैं। इसमें कुछ भी रखना आपको, जो भी सामान आपके पास है आप सेट्स के अंदर कोमा लगा के लिख सकते हैं। उसके बाद आती बात क्लोज इंटरवल की, ये शायद इसको हम बड़ी ब्रैकेट बोलते थे वहाँ पे, तो ये इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अब मैथ में क्लोज इंटरवल। जैसे मैंने 2 और 5 लिख दिया है तो इसका एक मीनिंग है, इसका मतलब ये नहीं इसमें 2 और 5 है, नहीं, इसका मतलब इसमें 2 से लेकर 5 तक के सारे नंबर है, कौन कौन से बीच वाले भी, 2, 3, 4, 5। अब इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी इसको कैसे लिखें, एक्स, ये बड़े का मुँह होता था, आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है और 5 से छोटी है। देखो जिसकी तरफ मुंह छोटा होता है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ बड़ा है तो बड़ा होता है। मैंने नीचे इक्वल भी लगाया है। इक्वल का मतलब है एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी भी और बराबर भी है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 5 से छोटी भी और बराबर भी है, तो इसका मतलब एक्स लाई करता है बिटवीन 2 एंड 5। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जिसमें बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड हो, 2 और 5 तो हो ही हो, बीच वाली वैल्यू भी इसके अंदर होती है। उसके बाद ओपन इंटरवल, इसमें बाउंड्री पॉइंट्स जो होते हैं वो एक्सक्लूड होते हैं, मतलब छोड़ना पड़ेगा आपको। फिर छोड़ेंगे क्या क्या आएगा उसमें, बीच वाली वैल्यू रह जाएंगी 3 और 4। नंबर लाइन पे भी आप देख सकते हो मैंने 2 और 5 को डार्क नहीं कर रखा है क्योंकि छोड़ दिया मैंने, इन सबको मैंने डार्क कर दिया। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, अगर ऐसे दिखाना एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी 5 छोटी, क्योंकि 2 तो है नहीं ना इसमें। ऊपर आपने देखा आंसर है 3 और 4, इसका मतलब 2 से बड़ी है, बराबर नहीं है। नीचे बराबर का साइन ही लगा हुआ है, देखो यहाँ पे ऊपर लगा हुआ था बराबर का साइन, देखो इक्वल का साइन लगा रखा है, तो इक्वल का मतलब वो भी है उसके अंदर। उसके बाद इन्हीं में से बनाइए सेमी क्लोज, सेमी ओपन। सेमी का मतलब होता है आधा, आधी एक क्लोज है। आधी का मतलब जो पहले वाली ब्रैकेट जोन से होगी वही मानेंगे हम, पहली क्लोज है इसलिए आधी क्लोज होगी ये सेमी क्लोज। इसका मतलब 2 तो है इसमें लेकिन 5 नहीं है, ये ऐसे लिखना चाहेंगे 2 तो है इसमें, इक्वल का साइन है 5 के नीचे नहीं लगाया है। ऐसे ही सेमी जो ओपन है 2 और 5 मैंने सेमी ओपन पहले वाली देखनी है, पिछले वाली नहीं देखनी है। पहले ओपन आया इसलिए ओपन बोलेंगे। 3, 4 और 5 इसमें मैंने लिया, 2 नहीं लिया मैंने, 2 को छोड़ दिया। देखो मैंने यहाँ भी गलती से लगा दिया तो काट दिया, 5 पे लगाया इक्वल का साइन। उसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन इसी के अंदर से आ जाते हैं, बिलोंग्स टू और एक सबसेट। एक बिलोंग्स टू का साइन होता है ये ऐसे, जैसे ई बनाते हैं हम तो ये बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखना। एक छोटा सा एग्जांपल लेके, जैसे मान लें ए मैंने लिखा है 1 2 3 4, अगर मुझे देखना है मैंने लगाया 1 बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे मैंने लिखा 1 सबसेट ए, इन दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको। इसमें तो मैंने ये ब्रैकेट लगा रखी करली ब्रेसेज, इसका मतलब ये एक सेट बन गया है, और ये एक सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। हमेशा एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग करता है जिसमें ये करली ब्रेसेज ना लग रही हो, तो आपने ये वाला साइन लगाना है। अगर किसी में ये ब्रैकेट लग रही है वो सबसेट बन गया, और सबसेट हमेशा सब इसका साइन लगेगा उसमें बिलोंग का नहीं लगेगा। बिलोंग का मतलब संबंध रखना। सबसेट एक बड़ी इकाई को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो है वो सेट्स के अंदर इस तरह का साइन लगेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सोल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।